श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। रसना पर नियंत्रण की आत्मज्ञान के लिए आवश्यकता है क्या? रसना पर नियंत्रण कैसे लाएं? पहले पूछा कि आवश्यक है क्या? बीच में गोल है, यदि आवश्यक है तो इस पर लगाम कैसे लगाएं, संयम कैसे करें, इससे कैसे बचें। वैसे तो आत्मज्ञान में भी बाधा है, पर इतनी बाधा हो तो फिर कोई आत्मज्ञानी नहीं बन सकता। अवश्य बाधा है, क्योंकि इसी में आसक्त रहने वाले को, इसी में जैसे खाने पीने में ही इसी में, तो उसे आध्यात्मिक होने का अवसर नहीं। दूसरा, इन पर लगाम नहीं लगा सकता तो अपने अंदर मैं जन्मा हूँ, मरूंगा, दुखी हूँ, सुखी हूँ, यह भी तो दिमाग से हटाना है। अपने स्व में से आत्मज्ञान द्वारा साधक के लिए ये साधना है। ध्यान रखो, इन पर संयम करना साधक के लिए, साधना मुक्ति के लिए, ज्ञान के लिए आवश्यक है। और ज्ञानी के लिए ये ना हो तो उसका स्वभाव है, सहज है। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में जो ज्ञान के साधन बताए हैं साधक के, वो ज्ञानी का स्वभाव बताया है, स्वरूप बताया है। इसलिए करना चाहिए। और इन पर लगाम लगाए बिना किसी सीमा तक, लगाम माने घोड़े पर लगाम किस लिए लगाई जाती है? कि भूखों मारना है, बोलो, खाना नहीं देना। पर जहाँ नहीं खाने जाना चाहिए, चलते में बाधा डालता है, पहुँचना कहीं है, वो घास पे मुंह मारता है, तो लगाम लगाना है। जैसे जितने बार फ्रिज में जाओ, खोलो, उतने बार कुछ न कुछ मुंह में डाल लो। वो रसोई आपकी भगवान के भोग लायक नहीं रहती। और आजकल तो एक रिवाज है, वही बादाम, वही काजू, वही वो क्या छिलका लगा होता है, क्या पिस्ता, और एक और पतला लंबा, हाँ, और उसी में किशमिश धर दिया, उसी में तुम्हारे दूल्हा दामाद खा गए, और उसी में पियक्कड़ खा गए। सबके आगे स्वामी जी आ गए तो वही स्वामी जी के आगे रख दिया। क्या आप सोचो कि आप गुरुदेव के देने लायक रखा है किचन? आपका फ्रिज, उसी में तुम पानी पी गए, उसी में दूसरा उठा के पी गया फ्रिज से, और उसी से फिर गुरुदेव को गिलास में डाल के दे दिया। या भगवान की पूजा के लिए जल चाहिए तो फ्रिज से ही लेके दे दिया कि यज्ञ में ले जाओ, पूजा में ले जाओ। तो अपने रसोई को पवित्र भी रखना है, हर भोजन को जूठा नहीं करना है। जितना आपको खाना है उतना लीजिए, अलग रख के खाइए, उसको अलग कर दीजिए, ठीक है? तो इससे भी जबान पे संयम आएगा। रसोई, यदि किचन या फ्रिज को जूठा नहीं करना तो हर बार खाओगे। कई बार रखा है, जब वो बेंच में, टेबल में रखे हैं वही डिब्बे, काम करते हैं, इधर गए, 2 दाने मुंह में डाल लिए।
दिन में कितने बार, ज़्यादा तो नहीं खाया, लेकिन जब मन करा तभी उठा के डाल लिया। कभी कभी मैंने देखा चना पड़ा हो, कोई बड़ा उससे आसक्ति नहीं है, कोई चने के बिना मरते भी नहीं, वे चना पड़ा मैंने उठाया और मुँह पे डाल लिया। लगभग हमको जन्म से छोटे बच्चे को कुछ दो, वो क्या करता है? केला नहीं, सेव नहीं, बेकार की चीज़ दे दो, वो उसको सबसे पहले मुंह में डालना ही सीखा है। तो ये बुढ़ापे तक आदत नहीं जाती, अब बुढ़ापे में और प्रबल हो जाती है, इसलिए प्रसाद बढ़ता है तब बूढ़े का मन करता है ले लूं। सबसे बच्चे को सबसे पहले खाने की ही आदत पड़ी है। उसको बचपन में काम नहीं था, बचपन में क्रोध नहीं था, बचपन में धनी होने का शौक, पर मुंह में डालने का शौक तुरंत ही आया है। उसको ये भी नहीं स्वादिष्ट है कि नहीं, जो हाथ में आई चीज बिना सोचे मुंह में चली जाती है। लगभग बिना सोचे मुंह में डालने की आदत आपकी भी है, इसलिए रसना पर थोड़ा अंकुश करोगे तो मन पर भी अंकुश लगाना आ जाएगा। एक दूसरे से जुड़े हैं। इसी तरह मन में गुस्सा आया, जबान से गाली निकल गई, पहले जबान से निकली या मन में आई? यदि गाली मुंह से रोकोगे तो थोड़ा मन पे कंट्रोल करोगे ही। जबान पे कंट्रोल का मतलब मन पर भी किया। मन में तो आया था थप्पड़ मारूं, मैंने नहीं बताया कि मेरे मन में करता है कि इसको थप्पड़ मारूं, लेकिन मारा है। बोलो क्यों नहीं मारा? कोई न कोई बुद्धि ने अंकुश लगाया। लोग क्या कहेंगे, साधु को गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो लगाम तो अभी हम भी लगाते हैं, बेलगाम हमने भी अभी अपने घोड़ों को छोड़ा। हाँ, तो जब हम अभी लगा रहे हैं तो साधक को तो जरूर लगाम लगानी चाहिए। एक इंद्रिय पर नहीं, सभी इंद्रियों पर, क्योंकि सब घोड़े हैं। इंद्रियाणि है अन्याहु, इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है। अब यदि बुद्धि ठीक होगी तो लगाम लगाएगी, घोड़े को रोकेगी। यदि बुद्धि ही शराब पिए है, शराब पिए है या मोह के मदिरा पिए है, अज्ञानता का नशा है, हित अहित सूझता नहीं, वो क्यों लगाम लगाएगा? इसलिए आवश्यक है आत्मज्ञान के लिए। और आत्मज्ञान के बाद जबरदस्ती नहीं रहेगी, वो सहज लगाम रहेगी। क्यों इस पचड़े में पड़ेगा, क्यों बीमार बनेगा, क्यों और कुछ करेगा? और संयम इंद्रियों पर ही नहीं होता, मन पर भी होता है, और अंतिम होता है अहंकार पर। तुरंत आपको बुरा क्यों लगता है? भी उनका कहा तुरंत बुरा लगता है, तुरंत रिएक्ट हो जाते हैं। जैसे चीज देख के खाने का हो जाता है, ऐसे मान अपमान तुरंत लगता है। मान से खुश तुरंत हो जाते हैं, अपमान से दुखी तुरंत हो जाते हैं। तो वहाँ पर भी ना हो ये कैसे करें? तो जागरूक होंगे। यदि बुद्धि जागरूक होगी कि तुम कौन हो, कहाँ रहते हो, तुम इतना मैं की चिंता क्यों कर रहे हो, तो धीरे धीरे अहंकार पर भी अंकुश लगेगा। इसलिए जो निर्माण रहते हैं, मान के लिए काम नहीं करते। पहले तो मान के लिए काम करना है। हाँ, ये सबके लिए एक बात नहीं है।
पहले हम मान के लिए बुरे काम ना करें, पहले बदनामी से बचें, बुरा काम ना करें, धीरे धीरे निर्माण हो जाए। यदि यदि अज्ञानी और मूढ़ आदमी ना समझ और किसी कारण निर्माण हो जाए तो बहुत गड़बड़ हो जाए। अभी तो बहुत बुराइयां हम मान के कारण बचते हैं। कोई भी ऐसा ढूंढिए आप इज्जत के कारण कई काम नहीं करते। यदि हमारे नाक ना होती तो पता नहीं हम क्या करते। ये नाक दूसरी वाली मैंने बोला, सूंघने वाली नहीं। यदि आदमी को नाक कटने का डर ना होता तो पता नहीं आप आदमी भी होते कि नहीं। इसलिए पहले नाक नहीं कटाओ। मैंने एक प्रवचन किया है कि पहले नाक बढ़ाओ और फिर जब आध्यात्मिक बनो तो नाक कटा लो, क्योंकि फिर बुरा लगना ही कुछ नहीं। क्योंकि नाक बुरा लगेगी, नाक दुख देती रहती है, इसलिए आत्मा को पाके नाक कटा लो। नाक के लिए काम है नहीं, नाक से लेना ही देना नहीं। इसीलिए एक प्रचलन हुआ था, एक ऐसी बात बोला कि नाक कटने से ही मुक्ति मिलती है। जिसके बिल्कुल नाक नहीं वो मुक्त है शायद। तो लोगों ने समझा नाक कटने से मिलती है, तो एक ने अपनी काट ली। अब जब नाक काट ली तो उससे मिला तो नहीं, क्योंकि नाक का अर्थ ही दूसरा था, ये थोड़ा था। वह नाक कटा ली, कहते इसी को है। नाक माने इज्जत खत्म कर ली, अर्थ तो दूसरा था, उसने नाक कटा ली। अब क्या करें, लोग बेवकूफ़ कहते। तो उसने प्रचार किया नाक कटने में ही मुक्ति मिलती है, नाक कटने में मुक्ति मिलती है। तो कई लोग आने लगे कटाने। एक नकटा पंथ चला था, हाँ, नक कटा पंथ। तो एक लोग आए, हमारी काटो, मुक्ति मिल जाएगी। कहाँ मिल जाएगी, कटा दिया। अब मुक्ति तो न मिली, क्योंकि इस नाक कटाने से मिलती नहीं, वो अंदर की कटे तब मिलती है। तो उसने कटा ली, मुक्ति तो मिली नहीं। तो कहने लगे तू भी यही इसी का एजेंट बन, तू भी नाक काटने के रास्ते पे चल, लोगों की बढ़ा, अपना संप्रदाय बढ़ाना है। हाँ, यदि तू कहेगा नहीं मिलती तो तू बेवकूफ़ है। इसलिए वो उसका चेला बनते गए, नाक कटाते गए। लगभग पूरी दिल्ली कटा बैठी। हाँ, जब पूरी दिल्ली ने नाक कटाई, प्राइम मिनिस्टर की बारी आई। हाँ, तो प्राइम मिनिस्टर तैयार हो गया। मुक्ति किसे नहीं चाहिए थी, शांति किसे नहीं चाहिए थी। शांति चाहो नाक कटाओ, जब दुख देगी नाक ही देगी। अरे ये बुरा है, शांति गई। तुम हमें कह के देखो ये अच्छे महात्मा, नहीं गई शांति, क्योंकि नाक पूरी हमने कटाई नहीं। ये पूरी कटाना कोई खेल है। तो एक दोनों बातें, नाक रखो भी, अंत में कटा लो। जब मुक्त हो जाओ ना तब कटाओ, कटा के मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्त आदमी को नाक छोड़ देना चाहिए। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ते मूढ़ा पद्मभ्यं तत्। तो प्रधानमंत्री राजी हो गया नाक कटाने को। तो उसका पीए बोला, कहने लगे आप पहले ना कटाओ, मैं पहले कटा लेता हूँ, मैं देख लूँ सच्चाई है कि कहीं पाखंड तो नहीं है। तो पीए ने कटाई। आके प्रधानमंत्री को कहा आप मत कटाना, बेवकूफ़ बनाता है, मुझे तो कोई शांति नहीं मिली, मुझे तो कोई मुक्ति नहीं मिली। तो प्रधानमंत्री बच गया, समझ गए ना। हाँ, तो शब्दों की गहराइयाँ अलग रहती हैं। इसीलिए एक शब्द आता है बेहया। जिसको शर्म ना हो वो कुछ भी करता है,
बेहया। बेहया या तो बहुत गंदे लोग होते हैं या बेहया, ये सब लाज शर्म सबको ताक में धरता है। तो आध्यात्मिक पुरुष किसी की कोई, क्योंकि बुरा करता भी नहीं, छोटी मोटी बातों से चिढ़ता भी नहीं, क्योंकि लोग भगवान हो जाएं तब भी निंदा करने वाले रहेंगे। राम की निंदा करने वाले लोग हैं। एक किताबें लिखी है किसी ने राम के खिलाफ, बड़ा बमचक मचा है, इतने आरोप, इतनी झूठी बातें। कुछ तो पढ़ोगे तो तुम्हें भी सच लगेंगी थोड़ी बहुत, क्यों किसी की बुराई करो थोड़ी सच लगती है। यदि सच न लगे तो कोई बुराई करे ही नहीं। करने वाला बड़ा अच्छा लगता है और जिसकी करते हैं लगता है सच है ये। तो रामायण के राम के खिलाफ बोले। अब करुणानिधि को तो कह नहीं का, वो तो दूध ही पिए गए, मक्खन जमाने की बातें नहीं कहें, राम हुए ही नहीं, रामायण है ही नहीं, सब मिथक है। एक से एक कमाल के लोग हैं। तो देखो जिंदगी बड़ी पेचीदा है, बहुत बचना है। पहले मान अपमान का ख्याल रखो, कुल मर्यादा का ख्याल रखो, जाति मजहब का ख्याल रखो, फिर इसके ऊपर चलो। तो पहले संयम करो, फिर छूट। पहले पाप पुण्य से बचो, कर्ता मान के, तुम्हारी जिम्मेदारी है, बचना चाहिए। जब थोड़ा ठीक ठाक हो जाओ तब बताएंगे कि तुम करता ही नहीं हो। इसमें एक है प्रश्न कि तुम करने वाले हो क्या? प्रकृति के धर्म हैं। जागना सोना, मान लो मेरी नींद खुल जाती है या नींद मुझे आ जाती है, नहीं आती ना मुझे, बोलो आती है, मुझे नींद आती है। अब यदि ये मान लूँ कि मेरा धर्म है तो साधु को तो सोना नहीं चाहिए, ये अपराध हो गया, तो मैं दुखी रहूँगा। तो जो बिना टाइम सोते रहते हो, अभी इसमें सोने शब्द का प्रयोग किया है उसमें, या समय पे सोते रहना, मनमानी करते रहना, तो जहाँ असमय पे सोना अच्छा नहीं है, तहाँ सोना प्रकृति का नियम है, कोई इसे रोक, इसका मतलब सुबह उठ भी नहीं सकता है। काम को कोई रोक नहीं सकता, इसका मतलब मनमानी करना चाहिए। पहले तो जितना रोका जा सकता है ईमानदारी से रोकना चाहिए, जबान को भी, खाने को भी, करने को भी, बोलने को, पूरी लगाम। और जहाँ प्रकृति होगी वो तो करा लेगी, प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यति, प्रकृति करा लेगी। तू कहो मैं नहीं लड़ूंगा, तू कहो मैं शादी नहीं करूंगा, तू कहो मैं, अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रकट चंदन ते हुई। भगवान को क्रोध आया, कृष्ण को क्रोध आया, हाँ, पर अब तुम भी कहो उनको आया था तो हम भी क्रोध करेंगे। हमने देशद्रोहियों के खिलाफ बोला, तुम कहो हम पति के खिलाफ बोलेंगे, जब वो बोलते हैं तो हम क्यों ना बोलें। तुमने करुणानिधि के लिए आलोचना की, हम भी सबकी आलोचना करेंगे। अरे जिसने बहुत हमारे धर्म संस्कृति को तिरस्कृत किया, जिसने हमारी संस्कृति को पूरा का पूरा मूल से नकारा, उसको हम माला पहनाएं, उसको हम सम्मानित करें। जिसने हमारी संस्कृति परंपरा का इतना भी लिहाज नहीं किया, उस पर हम लिहाज करें। पर तुम कहो हम पति पर लिहाज करें, पत्नी पर लिहाज करें, बाप ने गुस्सा में बोल दिया तो उसको हम बर्दाश्त करें, उसको वृंदावन भेज दो, हरिद्वार भेज दो, वृद्धाश्रम नहीं। कहाँ क्रोध करना, कहाँ नहीं करना, कहाँ प्यार करना, कहाँ नहीं करना, कहाँ श्रद्धा करना, कहाँ नहीं करना। अभी बेवकूफ मत बन जाओ। इसलिए हाँ, अभी तो बहुत जरूरी बातें हैं। फिर एक जगह लिखते हैं, काम वासना पर नियंत्रण कैसे लाएं।
पहले पाप समझो, धर्म के विपरीत समझो, उतनी को पहले नियंत्रण करो, पूरा नियंत्रण नहीं। अच्छा, राम ने विवाह किया, बच्चे हुए नहीं, तो नियंत्रण का क्या अर्थ हुआ? और छूट का क्या हुआ? छूट का ये मतलब चाहे जहाँ चाहे कुछ। इसलिए न छूट देना है, ना फिर बिल्कुल इसको रोक सकना है। और एक उम्र में तुम्हारे मन में आ गया, देखो मैं उदाहरण दिया करता हूँ, मुझे शौच लगी, आपको तो कभी नहीं लगती, बोलो लगती है, तो जहाँ लगती है, जब लगती है तभी कर देते हो, बोलो। कुछ देर प्रतीक्षा करके जगह, और कोई लाइन लगी हो तो खटखटाते हो, भाई खोल, मुझे भी लगी है। हाँ, तो लगी का मतलब बिस्तर में ही कर दे। तो यदि शौच नेचुरल है तो कपड़े में करना है, यदि काम नेचुरल है तो कुछ भी करना है। नेचुरल है, पर नेचुरल का भी तरीका है। कई आजकल के बड़े तो स्वाभाविक है, इसको मना क्यों करते? मेरे को तो अमेरिका में पूछा, वो कहते हैं आप इसको बुरा क्यों कहते हो? मेरे से पूछा कि आप इसे बुरा क्यों कहते हो? तो मैंने कहा हमारे ग्रंथ मना करते हैं सन्यासी को, बस अभी तो नहीं हम कह पाएंगे, तुमसे अपन क्या बताएं, क्योंकि उनके यहाँ ये कुछ मतलब ही नहीं है। कोई विवाह, कोई इसका, कोई उसका, कोई बहन का, कोई बेटी का, कोई बाप का, कोई माँ का, वहाँ कोई रिश्ता ही नहीं रह गया। यदि देखना है तो पढ़े लिखे एडवांस और बहुत धनी जानवर देखना है तो देख लो विदेशों में। कोई मान मर्यादा, कोई नियम नहीं, जो मन आया कर लिया। किसी एक ने मेरे से पूछा, नहीं मेरे से नहीं, मेरे चेले से, कि आपके गुरुजी पीने को और स्त्री सेक्स के विषय में क्या कहते हैं? उन्होंने कहा गुरुजी मना करते हैं। तो कहते हैं हमारे गुरुजी तो मना नहीं करते। हाँ, ऐसे भी गुरु हैं, यद्यपि ये मिसयूज, दुरुपयोग है गुरु की बात का, उनका प्रयोजन ये नहीं है। भाई कई गुरु के लिए भी उन्होंने तो छूट दी है। अच्छा, कई लोग कहते हैं किसी इच्छा का दमन, बोलो, तब मैं वहाँ था नहीं, किसी की ओर से किसी वकील ने, वकालत करने वाले ने कहा कि वो तो कहते हैं इच्छा पर को दमन नहीं करना चाहिए। मैंने कहा उसकी बात को सुनकर मुझे गुस्सा आया, अब मन करा जूता मारूं, मैं दमन करूं इच्छा का कि प्रयोग करूं? नहीं समझ पाए, अभी समझ गए? मेरे को गुस्सा आ गया, लगा 10 जूते मारूं, तो मैं इच्छा को रोकूं, दमन करूं कि छूट दे दूं? कौन ऐसा है जो कह सकता है कि किसी इच्छा को रोकना ही नहीं? एक सीमा तक सबको इच्छाएं रोकनी चाहिए। यदि रोकने से रुग्णता बढ़ती है तो छूट देना चाहिए, छूट का तरीका, ठीक है? हाँ, छूट देना चाहिए। हम उदाहरण देते हैं कि कुछ उम्र में लोगों को वो हिस्टीरिया सा हो जाता है, तो डॉक्टर को बताओ ना, तो पूछता है वो मैरिड है या अनमैरिड? कोई अनमैरिड, कहते शादी करो ठीक हो जाएगा। अब देखो, जिसका इसी के कारण तनाव है, शादी से ठीक हो जाएगा। अब कोई आदमी टीबी हो गई है, तो उसको डॉक्टर से पूछा, कहें तो एक भला आदमी बोला, कहें पत्नी को 6 महीने के लिए मायके भेज दो, ठीक हो जाएगा। एक को रोकना इलाज है, एक को छूट देना इलाज है। ना हम काम के विरोधी हैं, न काम के पक्षधर हैं, हम तो समाज के चिकित्सक हैं।
ये काम रोग भी है, काम आवश्यकता भी है, क्रोध रोग भी है, क्रोध आवश्यकता भी है, कहीं कहीं झूठ इलाज है। भगवान कृष्ण ने उसका प्रयोग किया। अब ये आतंकवादी नंगा नाच करते हैं, मानव आयोग ऐसे कैसे मारा, ऐसे कैसे हुआ। अब आतंकवादी कैसे मारते हैं? किसी कानून से मारते हैं। मारने वाले को कोई कानून नहीं। हाँ, जो देश को नुकसान पहुंचाते हैं वो कानून के अनुसार नहीं, मनमानी करते हैं, और उनके सफाई के लिए हम कानून ढूंढते फिरें। कई कहते हैं वीरप्पन को गलत तरीके से मारा गया। हमने कहा आप सही तरीके से कैसे मारे बताओ। ददुआ को भी, जितने बदमाश हैं सही तरीके से मारे जाने चाहिए। बोलो ना, बाली गलत तरीके से मारा ना। अब वो भी कहता है आपने सही तरीके से नहीं मारा, छिप के क्यों मारा। अब तू मारने लायक है, कोई इंजेक्शन क्यों लगाया या इसको क्यों नहीं लगाया आपने। जो रोगी जैसा है उसका वैसा ही इलाज है। पर ये डॉक्टर की छूट है, तुम चाहे जैसा इलाज मत करना। डॉक्टर बताएगा, जो गुरु है वो बताएगा, जो अवतार हैं वो करेंगे, वो राजा हैं। कोई राजा ऐसा है जो 100% कानून से ही सबको पकड़ता है? इसीलिए राजा का अपराध माफ होता है। कोई ऐसा राजा नहीं है जिसको थोड़ी बहुत गड़बड़ न करनी पड़े। पूरी मानवता वाला राजा सफल नहीं हो सकता। ये राजा ने जुर्म किया, उस राजा ने जुर्म किया, तुम आरती उतारने से मान लोगे अपराध? यदि डंडा नहीं चले तो कोई चोर बता देगा। इसलिए आपको एक संदेश सत्य हो जीवन में। ये आपने क्यों किया है? छूट के कारण। इससे बच नहीं सकते थे क्या? इस बुराई से बच सकते थे क्या? आप शौचालय तक नहीं जा सकते थे, इतना वेग था क्या? इतना लूज मोशन था? तो कोई बात नहीं, माफ है। हाँ माफ है, पर तुम जा सकते थे। कहो तो गुरुजी ने कहा है चाहे जहाँ कर लिया करो। औरों को देखो मना किया था, आज मैंने गलती कर ली। अब मुझे इसका गला दबाना। 2 गलतियां रोज होती हैं मेरे से। कभी बंद करना भूल जाता हूँ, कभी बंद कर देता हूँ, ऑफ कर देता हूँ तो ऑन करना भूल जाता हूँ। तो कई के फ़ोन बाद में आते हैं, उनका फ़ोन बंद है, किसी और को करते हैं, स्वामी जी से बात करनी है। भूल तो होती ही रहती है। अब मेरी मुक्ति नहीं ना होगी। मैं इसलिए दोनों पक्ष रख रहा हूँ कि यहाँ कोई नियत खराब नहीं है, भूल हुई है तो इससे मुक्ति रुक जाएगी। आध्यात्मिक होने के लिए जीवन अच्छा चाहिए, बिल्कुल छूट नहीं देनी। लेकिन ऐसा कौन है संसार में जिससे कुछ भूलें नहीं होती, गलतियाँ नहीं होती। इसलिए ऐसी स्थिति में आप अपने को अकर्ता समझो। पाप करने के लिए अकर्ता मत मानो कि हम तो करते ही नहीं हैं, हम तो खाने पीने वाले है ही नहीं हैं, हम काम को बुरा मानते ही नहीं। ये बात नहीं है। आप अच्छी तरह से विधि निषेधमय कलिमल हरणी करम कथा रवि नंदन वर्णी करके जब फिर भी आप मुक्त ना हो पाओ, तब उस समय आत्मा का विचार करो कि ये मन तो कुछ न कुछ भय चिंता वाला है। उतनी ही देर मैं अभय हूँ जितनी देर प्रभु के स्मरण में हूँ। कोई ऐसा मुझे तो नहीं मिला
ना बुद्धिस्ट मिले न जैनी मिले, ये नहीं कि कोई जैनी नहीं मिला, पर अधिकतर सब कमियां रहती हैं। जब कोई कहता है कि भय ज्ञानी को नहीं होना चाहिए, तो मैंने कहा परीक्षा मैं करूँगा, कोई ज्ञानी लाओ, मैं सीढ़ी से उतारूँगा और कहूँगा संभल के नहीं उतरना। तो संभल के क्यों उतरता है? कोई डर नहीं है? बोलो लो। एक कहता है ज्ञानी का देहाध्यास नहीं गया, फलाने संत का उसने इलाज क्यों कराया, हॉस्पिटल की दवा क्यों खाई, देहाध्यास था। तो मैंने कहा इतना लंबे जाने की क्या जरूरत है? देखो हम पलथी लगाए बैठे हैं, फिर पैर बदला, देहाध्यास है अभी। क्यों बदला? बैठा था गुरु, लेटा क्यों? पैर फैलाया था, समेटा क्यों? समेटे वाला फैलाया क्यों? यदि देह के दर्द मालूम पड़ने से पैर फैलाने का नाम देहाध्यास है, तो आज तक दुनिया में कोई देहाध्यास से रहित नहीं। मेरे को ऐसे दे, और फिर भी मैं कहता हूं कि मैं देहाध्यास से मुक्त हुआ हूं। कहता हूं दर्द होता है, जागना सोना होता है, फिर भी जागृत स्वप्न बुद्धि की अवस्था है, और उनमें बुद्धि के कारण जग जाना, चिदाभास का जागृत में प्रतीत होना, स्वप्न होना, नींद में जाना, ये रोज होता है, रोज। अभी होता है, मेरा बंद है ना, तो कभी नहीं सोता कौन? क्या प्रैक्टिकल कभी नहीं सोगे? बोलो। क्योंकि कई लोग बिना वेदांत सुने समझे प्रैक्टिकल की बातें करते हैं। मेरा प्रैक्टिकल का विरोधी नहीं हूँ, कुछ जीवन प्रैक्टिकल होना चाहिए, पर चिदाभास का परिवर्तन प्रतीत होना बंद हो जाएगा। एक ध्यान में फिर पुरानी बात बताऊं, शीशे के सामने एक चिड़िया बैठी है, उसको भी वो सामने दिखती है, तुम्हें भी सामने दिखती है, तुम्हारे सामने भी उसके सामने, आंखें वैसी, शीशा वैसा, उधर दिखाई देना वैसा। पर चिड़िया को उसके होने का भ्रम हम नहीं मिटा सकते, उसके होने का हम नहीं मिटा सकते, उसके होने का। और जो उसके होने के भ्रम को मिटा दे वो आदमी है, जो ना मिटाए वो चिड़िया है। तो जो व्यक्ति इस होने के भ्रम को दिखेगा, उधर नहीं है फिर भी दिखेगी, आपको तो नहीं दिखेगी, चिड़िया को नहीं दिखेगी, दिखेगी। उसमें तुम में क्या फर्क है? वो अपने अलावा उसे भी सच मानती है। ज्ञानी अपने अलावा किसी को सच नहीं मानता। समझ में आया? मुझ अविकारी अलिप्त चेतन के अलावा विकारी नाम की वस्तु ही नहीं है। विकार की भ्रांति है। चिदाभास की उत्पत्ति, परिवर्तन दिखता है, चेतन में चिदाभास नाम की वस्तु नहीं है, प्रतीत तो होती है, पर क्या वह भी वस्तु है? क्या शीशे में तुम्हारे अलावा वहां कोई वस्तु है? तो दिखना बंद हो जाए तभी मानोगे? बोलो। चिदाभास का मालूम पड़ना, चिदाभास का सो जाना, चिदाभास का जग जाना बंद हो जाए तब ज्ञानी। होते हुए तुम जगते सोते नहीं हो, जन्मते मरते नहीं हो, ये सच्ची समझ, यही ज्ञान का लक्ष्य। अब ये देखो कि तुम बदलते हो, तुम चेंज होते हो, ये लगता है। अब ये भ्रांति कोई आसान भी नहीं है हटाना। हम अभी अभी गए थे अलीराजपुर, तो जिस भक्त के घर ठहरे
एक लंबा शीशा था, अब वहीं मुझे ठहरा दिया। अब चिड़ियाँ चोचे मारे, पीछे झांके, इधर जाओ, बड़ा शीशा। मैं भी देखने के लिए हिलता नहीं था, क्योंकि हिलूंगा तो उड़ जाएगी। और उड़ भी गई तो फिर चुप्पी सा था, थोड़ी देर बाद फिर आ गई, फिर उड़ गई, फिर आ गई। कौन परेशान किए है, शीशा या चिड़िया या नासमझी? ये बार बार उड़ जाने के बाद भी आई। तो मैंने कहा भैया इसकी मुक्ति के लिए ज्ञान तो हम दे नहीं सकते, इसको ढक दो। तो शीशे को ढका दिया, तब भी शीशा ढक गया। तो चिड़िया फिर भी आवे कि यही थी दूसरी, गई कहाँ? गई कहाँ? अब मिले नहीं। वो कपड़े की इधर जाए उधर जाए, नीचे जाए ऊपर जाए, पूरा ढकवा दिया। वो कोशिश करती रही कि होगी तो यहीं, क्योंकि यहाँ थी ना, तो कहाँ गई? तो थी तो कहीं होना चाहिए। तो जब जीव है ना भाई, तो मुक्ति में कहाँ जाता है? मैंने कहा तेरे बाप के यहाँ जाता है। चिड़िया कहीं गई? जो दिखती थी गई थी? न मुमुक्षुर न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता, न निरोधो न चोत्पत्तिर न बद्धो न च साधकः, न मुमुक्षुर न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता। परमार्थ ये है कि कुछ हुआ नहीं, तेरे नासमझी से, तुझे अपना पता नहीं है, इसलिए सब भ्रांति तुझे परेशान कर रही है। इसलिए भ्रांति की निवृत्ति ज्ञान का लक्षण है। पर फिर भी मेरा कहना है जिंदगी को अच्छे बनाओ। नहीं, तुम सोचोगे मैं ब्रह्म हूँ, तुम्हारे घर के तुम्हारे पड़ोसी तुम्हें कहेंगे बदमाश है, तो तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान टिकेगा? सचमुच ब्रह्मज्ञानी तो भी नहीं टिकेगा। ब्रह्मज्ञानी की निंदा करके देखो, शांति टिक जाए। इसलिए निंदा वाले काम नहीं छोड़ोगे तो शांति नहीं मिलेगी। तो प्रैक्टिकल क्या करो? प्रैक्टिकल जिससे हमारी नीति मर्यादा परिवार में समस्या बनती है, जहाँ सिर झुकाकर शर्मिंदा होना पड़ता है, कोशिश करो उनसे बचो। बाकी फिर देखो तुम करता ही नहीं हो, तुम जीव ही नहीं हो, तुम संसार, तुम्हारे चैतन्य के अलावा कुछ नहीं। इसको भी ठीक ठीक जानो। चूँकि बोलूँगा पर प्रश्न बहुत हैं, इनको मैं जेब में रख लूँगा, फिर कभी प्रयोग करूँगा। रख इसलिए लूँगा कि जिसका प्रश्न है उसी का नहीं है, सबके अंदर प्रश्न हैं। कभी न कभी उत्तरों की ज़रूरत सबको पड़ती है। हाँ, इसीलिए उसको भी जो पर्चा आया है उसको हमने छापने की इच्छा की है। क्यों? हजारों तरह के साधक हैं, अलग अलग समस्याएं हैं। कई के अभी अज्ञान समस्या नहीं लगती, ज्ञान समस्या का समाधान नहीं, अभी तो बहुत व्यवहारिक समस्याएं हैं जिनको सुलझाना है। पर जब अंत में हम ठीक भी हैं तो मुक्ति होगी कि नहीं, हम ठीक भी हैं, मरने पर कहाँ जाएंगे? बड़े बड़े श्रोताओं को देखा, अभी तो हम ठीक हैं, अभी तो हम मुक्त हैं, पर मरने के बाद मुक्ति रहेगी कि नहीं? कहीं न कहीं अभी भी भ्रम है। नहीं, मुक्ति में कहीं जाया जाता है। जब चिड़िया को छुटकारा मिलेगा तो दूसरी कहाँ जाएगी? कहने लगे नहीं, चली भी गई, देखो उसकी चली गई, तब भी उसके ख्याल में नहीं गई, इसलिए फिर आई। क्यों आ रही है? क्या समझ के कि जरूर है। अच्छा, यदि हम शीशा हटा दें तो तुम दीवार के पास फिर जाओगे? तुम्हें पता है दीवार में दिखेगा ही नहीं। मुंह भी देखना हो तो शीशे के पास जाओगे, और ढका कपड़ा हो तो मुंह मारोगे कि उठाओगे? तो तुम्हें इतना पता है। जिसको सब तरह का रहस्य मालूम हो जाए, क्यों दिखता है, क्यों नहीं दिखता, न दिखने से क्या होता है, दिखने से क्या होता है, ये सारा जब समझ है। कई लोग कहेंगे कि जगना क्यों दिखता है, सोना क्यों दिखता है, ये सब क्यों दिखता है? दिखता है इसलिए कि अंतःकरण दिखता है, नहीं होगा नहीं दिखेगा। तो नहीं दिखना मुक्ति नहीं, दिखने से बंधन नहीं, अज्ञान से भ्रम से बंधन है, भ्रम की निवृत्ति मुक्ति है।
ठीक है। अब बाकी जितना समझ आया हो रख लेना, नहीं तो फिर आना, और क्या कर सकते। पर एक बात सच्ची कहेंगे, ईमानदारी से आया करो, ईमानदारी से सुना करो। कोई डाउट है, संशय है तो फिर पूछा करो, क्यों, एक गड़बड़ क्या है। मैं इतने ढंग से बताता हूँ कि तुम्हें लगेगा हम समझ गए, पर मैं अभी नहीं कहूँगा। तुम कहोगे मैं समझ गया, मैं कहूँगा नहीं समझे। और एक दिन आएगा तुम कहोगे हम नहीं समझे, हम कहेंगे अब समझ गए। हम कह देंगे कि तुम समझ गए हो। ये एक हमारे पास एक पहचान है। देखो, तुम्हें गुस्सा है या कमी है इसलिए तुम ब्रह्म नहीं हो, ये समझ नहीं है। मेरे अंदर सब कुछ है, थोड़ा गुस्सा भी है, थोड़ा गलत ख्याल भी है, थोड़ा बहुत संस्था बनाते हैं तो लेने का मन भी आ जाता है, पर पागल नहीं है, व्यवहार में पागल नहीं है और भ्रमित भी नहीं है। ठीक है। हम ये थोड़ी, लोग कहेंगे स्वामी जी हम लोभी हैं, धन की बहुत इच्छा होती है। धन की बहुत इच्छा होती है, लोभी हम नहीं हैं। और ये भी सोचे हैं यदि नहीं मिलेगा तो 2 गौशाला क्यों बनाएं, एक ही बहुत है। हम मन को क्यों खराब करेंगे। और अभी आज जब मैं गया बोला ना कि आश्रम से ज़्यादा कुछ न करने में, वहाँ कुटिया बना के झोपड़ी डाल के रहने में बहुत है। तो अब मुझे थोड़ी अशांति है। देखो, मैं उनकी प्रशंसा करके आया कि तुम्हें बड़ी शांति है और ये तो प्रपंच है, मुझे थोड़ी अशांति है। तो समझ गए ना। पर इस अशांति को केवल मैं मात्र आवश्यकता परिस्थिति जन्य मानता हूँ, इसका कोई बड़ा मूल्य नहीं है। इसलिए ज्ञानी इनकी परवाह नहीं करता। अब कोई देश का काम कर रहा है, सेना जो युद्ध में खड़ी है, कोई परेशानी नहीं है उनको, हैं? तो बंद कर देना चाहिए ना ये परेशानी, मिलिट्री को ये परेशानी छोड़ देना चाहिए। यदि थोड़ा बहुत आश्रम गौशाला संस्था बनाने से कुछ विक्षेप होता है, पर वो मेरे जीवन मुक्ति के आनंद में तो थोड़ी बाधा है, पर मेरी मुक्ति में बाधा नहीं है। तो यदि समझ जाओगे तो आपके विकार जो थोड़े बहुत आते हैं ये हवा नहीं है, मुक्ति में बाधा नहीं डालेंगे यदि आप क्लियर हो तो। अब क्लियर नहीं हो तो अभी क्लियर करने के लिए फिर आओ, फिर सुनो, बार बार सुनो और वहाँ ले जाओ, पढ़ो, सुनो। क्योंकि 24 घंटे मैं तुम्हें नहीं मिलूँगा, तुम चाहो भी। कई लोग कहते हैं हमको साथ रख लो। मैंने कहा मुझे 17 को अमेरिका जाना है। एक हमारा चेला है, अभी 1-2 साल से जहाँ मैं जाऊँ, गुजरात जाऊँ, 200 मिलते हैं मुश्किल से, उसमें भी 100 चढ़ा जाता है। यहाँ जाएगा, पंजाब जाएगा, सब जगह जाएगा, सब जगह चला जाता है। तो मैंने हंसी में कहा कि अमेरिका चलोगे क्या? कई लोग कहते हैं हमें साथ रखो। मैंने कहा मैं साथ में ट्रेन लेके चलूं क्या? कितने साथ में चलोगे? इसलिए मैं तुम्हारे, देखो तुम मेरे साथ नहीं चल सकते, पर मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूं। मुझे साथ ले जाओ। और मैं बाडी नहीं हूं, विचार हूं, मैं वाणी हूं, जो मैं कहता हूं वो हूं। इसलिए उसे ले जाओ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ओम शांति शांति।